हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? मैं शुभम चौधरी आप सभी का एक बार फिर से एसकेसी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं और मैं लेके आ चुका हूं आज आपके लिए एसआरटी की एक और नई क्लास। दोस्तों, एयरफोर्स इनटेक 02 2026 के लिए एसआरटी की बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आज की क्लास होने वाली है। आज की क्लास के अंदर हम लोग 20 क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। ये 20 के 20 क्वेश्चन आपको डिट्टो अपने फेज 2 के एसआरटी के अंदर आपको मिल सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार क्लास को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनके पास भी इस क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच पाए और वो भी इस क्लास का बेनिफिट ले सके। और दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हैं तो क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम किए हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आपका जो मॉक टेस्ट है ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो चुका है विथ टाइमिंग एंड नेगेटिव मार्किंग के साथ। आपका मॉक टेस्ट रहेगा आज का। जल्दी से जाइए टेलीग्राम चैनल पे और अटेंड कीजिए अपना मॉक टेस्ट और अपना स्कोर जो है वो आप बताइए कि आप कितना स्कोर 30 में से कर पा रहे हैं इन टाइम लिमिट। आपको बहुत ही शानदार तरीके के मॉक टेस्ट मिल रहे हैं टेलीग्राम चैनल पे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं। तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। यू गेट सेपरेटेड फ्रॉम योर trekking group in a dense forest. You have no compass, no mobile network, and it is getting dark. You have a water bottle and a knife. आप घने जंगल में अपने ट्रेकिंग समूह से अलग हो जाते हैं। आपके पास कोई दिशा सूचक नहीं है, कोई मोबाइल नेटवर्क भी नहीं है और अंधेरा हो रहा है। आपके पास पानी की बोतल और एक चाकू है। तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, रन ब्लाइंडली इन वन डायरेक्शन होपिंग टू फाइंड ए रोड। सड़क खोजने की उम्मीद में एक दिशा में आंख बंद करके दौड़ेंगे। ऑप्शन बी, सिट डाउन एंड क्राई लाउडली होपिंग समवन हियर्स यू। बैठ जाओ और जोर जोर से रो ताकि कोई तुम्हें सुन सके। ऑप्शन सी, स्टे काम क्लाइंब ए ट्री टू लुक फॉर लैंडमार्क लाइट्स, फाइंड ए सेफ शेल्टर फॉर द नाइट, मार्क योर लोकेशन एंड एट सनराइज, navigate using the sun east to west or follow a downstream river to find civilization। शांत रहें, लैंडमार्क रोशनी की तलाशी के लिए पेड़ के ऊपर चढ़ के रात के लिए सुरक्षित आश्रय का आप खोजेंगे, अपने स्थान को चिन्हित करेंगे और सूर्योदय के समय सूर्य पूर्व से पश्चिम का उपयोग करके नेविगेट करें या सभ्यता खोजने के लिए नदी के बहाव का अनुसरण करेंगे। ऑप्शन डी, ट्राई टू हंट एनिमल्स फॉर फूड इमीडिएटली, तुरंत भोजन के लिए जानवरों का शिकार करने का प्रयास करेंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन सी। चलिए चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आ चुका है। शानदार क्वेश्चन है, बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन रहने वाला है। यू ऑफन हियर लाउड screams and sound of beaten from your neighbor's house. You suspect domestic violence against the wife. The husband is a powerful local gone. आप अक्सर अपने पड़ोसी के घर से जोर जोर से चीखने और मारपीट की आवाज़ सुनते हैं। आपको पत्नी के खिलाफ घरेलू हिंसा का संदेह है। पति एक शक्तिशाली स्थानीय गुंडा है। तो आपका रिएक्शन क्या होगा? ऑप्शन ए जो है आपका वो रहेगा, इग्नोर इट एज इट इज़ हायर पर्सनल फैमिली मैटर। इसे नज़रअंदाज करेंगे क्योंकि यह उनका पारिवारिक मामला है। ऑप्शन बी, गैदर एविडेंस discreetly, rally support from other neighbors, and report the matter to the police women helpline while ensuring the victim safety is prioritized। सावधानी से सबूत इकट्ठा करके अन्य पड़ोसियों एनजीओ से समर्थन जुटाएं और पीड़िता की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए पुलिस या महिला हेल्पलाइन को मामले की रिपोर्ट करेंगे। ऑप्शन सी, कन्फ्रंट द गोन अलोन एंड थ्रेटन हिम। अकेले गुंडे का सामना करेंगे और उसे धमकी देंगे। ऑप्शन डी, एडवाइज द वाइफ टू एडजस्ट एंड कीप क्वाइट। पत्नी को समायोजित करने और चुप रहने की सलाह देंगे। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का राइट आंसर। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए और अपना जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि आंसर क्या होने वाला है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। जस्ट 1 hour बिफोर ए मेजर प्रोजेक्ट presentation, your team member
who has all the data and slides falls severely ill and is rushed to the hospital. He has the laptop with him. एक मुख्य प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन से ठीक 1 घंटे पहले आपका टीम सदस्य जिसके पास सारा डेटा और स्लाइड्स हैं गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है और उसे अस्पताल ले जाया जाता है। उसके पास लैपटॉप है, तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, कैंसिल द प्रेजेंटेशन गिविंग मेडिकल रीजंस, चिकित्सा कारणों का हवाला देते हुए प्रस्तुति रद्द करेंगे। ऑप्शन बी, गो टू द हॉस्पिटल टू गेट द लैपटॉप इवन इफ इट मीन्स बीइंग लेट, लैपटॉप लेने के लिए अस्पताल जाएंगे भले ही इसका मतलब देर होना हो। ऑप्शन सी, इमीडिएटली इन्फॉर्म द पैनल अबाउट द इमरजेंसी, जो आपका पैनल है को आपातकालीन स्थिति के बारे में सूचित करेंगे। रिक्वेस्ट ए शॉर्ट टाइम स्लॉट एडजस्टमेंट इफ पॉसिबल, यदि संभव है तो थोड़े समय के स्लॉट समायोजन का अनुरोध करेंगे। एंड साइमल्टेनियसली रिकंस्ट्रक्ट द की पॉइंट फ्रॉम क्लाउड बैकअप, ईमेल और मेमोरी टू डिलीवर ए कॉन्फिडेंट वर्बल प्रेजेंटेशन विथ वाइट बोर्ड डायग्राम्स। और साथ ही क्लाउड बैकअप या ईमेल या मेमोरी से प्रमुख बिंदुओं का पुनर्निर्माण करके वाइट बोर्ड आरेखों के साथ एक आत्मविश्वासपूर्ण मौखिक प्रस्तुति का उपयोग करेंगे। ऑप्शन डी, ब्लेम द सिक मेंबर फॉर बीइंग इनरिस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदार होने के लिए बीमार सदस्य को दोष देंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर आज का 4 रहने वाला है। देखिए क्वेश्चन क्या है। यू नोटिस दैट द बैंक हैज एक्सीडेंटली क्रेडिटेड 50,000 एक्स्ट्रा टू योर अकाउंट, आप देखते हैं कि बैंक ने गलती से आपके खाते में 50,000 रुपये जमा कर दिए हैं। यू आर करंटली इन नीड ऑफ मनी फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस, आपको वर्तमान में व्यक्तिगत खर्चों के लिए पैसों की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, विड्रॉ द मनी एंड यूज इट, पैसे निकालेंगे और इसका उपयोग करेंगे। थिंकिंग इट्स द बैंक फॉल्ट, यह सोचकर कि यह बैंक की गलती है। ऑप्शन बी, वेट फॉर ए फ्यू मंथ टू सी इफ दे नोटिस देन यूज इट, कुछ महीनों तक प्रतीक्षा करेंगे और वे नोटिस करते हैं फिर इसका उपयोग करेंगे। ऑप्शन सी, ट्रांसफ़र द मनी टू ए फ्रेंड अकाउंट टू हाइड इट, इसे छिपाने के लिए पैसे किसी दोस्त के खाते में ट्रांसफ़र कर देंगे। ऑप्शन डी, इमीडिएटली कॉन्टेक्ट द बैंक मैनेजर, इन्फॉर्म देम अबाउट द एरर एंड अथोराइज द रिवर्सल ऑफ द ट्रांजेक्शन टू मेंटेन योर इंटीग्रिटी, तुरंत बैंक मैनेजर जो है उससे संपर्क करके उन्हें गलती के बारे में सूचित करेंगे और अपनी ईमानदारी दिखाते हुए लेन देन को रिवर्स करने के लिए उन्हें अथोराइज करेंगे कि वो अपना पैसा जो है वो वापस रिवर्ट बैक कर सकते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 5 की। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों की स्क्रीन पे है, ध्यान से पढ़िए और अपना जो आंसर है वो कमेंट में बहुत बता दीजिए कि ऑप्शन ए आंसर है, बी है या सी या डी आंसर होने वाला है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। यू आर इन एन एलिवेटर विथ ए स्ट्रेंजर, व्हेन इट गेट्स स्टक बिटवीन फ्लोर्स, the lights go out and the stranger starts having a panic attack due to claustrophobia, आप एक अजनबी के साथ लिफ्ट में है जब वह मंजिलों के बीच फंस जाती है। जो आपकी लिफ्ट है वो मंजिल के बीच में फंस गई है, लाइट भी चली गई है और क्लास्ट्रोफोबिया बंद जगहों का जो डर है के कारण अजनबी को पैनिक अटैक आने लगता है। तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, टर्न ऑन योर मोबाइल टॉर्च, speak calmly to the stranger to reassure them, ask them to breathe rhythmically with you, press the emergency alarm button and call the emergency number to report the situation। अपनी मोबाइल टॉर्च चालू करेंगे, अजनबी को आश्वस्त करने के लिए शांति से बात करेंगे, उन्हें आपके साथ लयबद्ध रूप से सांस लेने के लिए कहें, आपातकालिक अलार्म बटन और स्थिति की रिपोर्ट करने के लिए आपातकालीन नंबर पर कॉल करेंगे। ऑप्शन बी, स्क्रम फॉर हेल्प एंड बैंग ऑन द डोर्स, मदद के लिए चिल्लाएंगे और दरवाजे पीटेंगे। ऑप्शन सी, इग्नोर द पर्सन एंड फोकस ऑन योर फोन, व्यक्ति को नज़रअंदाज करके और अपने फ़ोन पर ध्यान देंगे। ऑप्शन डी, ट्राई टू फोर्स ओपन द डोर फिजिकली, दरवाजों को शारीरिक रूप से ज़बरदस्ती खोलने की कोशिश करेंगे।
तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए बात करते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 138 आप लोगों की स्क्रीन पे आ चुका है। योर बॉस ऑर्डर्स यू टू साइन ए सेफ्टी इंस्पेक्शन रिपोर्ट फॉर ए बिल्डिंग दैट you know has structural defects, saying it's just a formality, nothing will happen। आपका बॉस आपको एक ऐसी इमारत के लिए सुरक्षा निरीक्षण रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने का आदेश देता है जिसमें आप जानते हैं कि संरचनात्मक दोष है, यह कहते हुए कि यह सिर्फ एक औपचारिकता है, कुछ नहीं होगा। ऑप्शन ए, साइन इट टू सेव योर जॉब एंड प्लीज द बॉस, अपनी नौकरी बचाने और बॉस को खुश करने के लिए उस पर हस्ताक्षर करें। ऑप्शन बी, रीअसाइन फ्रॉम द जॉब इमीडिएटली, तुरंत नौकरी से इस्तीफा दें। रिजाइन फ्रॉम द जॉब इमीडिएटली, तो नौकरी से तुरंत इस्तीफा दे देंगे। ऑप्शन सी, पोलाइटली रिफ्यूज टू साइन द फॉल्स रिपोर्ट, डॉक्यूमेंट द डिफेक्ट्स इन राइटिंग with photographic evidence and submit a truthful report explaining to the boss that safety cannot be compromised। झूठी रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने से विनम्रतापूर्वक इनकार करेंगे। फोटोग्राफिक सबूतों के साथ लिखित रूप से दोस्त जो है उनका दस्तावेजीकरण करें और एक सच्ची रिपोर्ट जमा करें, बॉस को समझाते हुए कि सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन डी, साइन इट बट सीक्रेटली टेल द रेसिडेंट टू लीव, हस्ताक्षर करें लेकिन गुप्त रूप से निवासियों को जाने के लिए कहें। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 नंबर क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। यू आर शॉपिंग इन ए मॉल व्हेन सडनली टेररिस्ट इंटर एंड स्टार्ट फायरिंग इनडिस्क्रिमिनेटली, यू आर नियर द फायर एग्जिट। आप एक मॉल में खरीदारी कर रहे हैं, तभी अचानक आतंकवादी घुस जाते हैं और अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर देते हैं। आप फायर एग्जिट के पास में हैं तो क्या करेंगे? ऑप्शन ए, रन आउट इमीडिएटली एंड गो होम, तुरंत बाहर भागेंगे और घर जाएंगे। हाइड इन ए ट्रायल रूम एंड वेट, ट्रायल रूम में छिप जाएं और प्रतीक्षा करेंगे। ऑप्शन सी, क्विकली गाइड पीपल अराउंड यू टू द फायर एग्जिट, जल्दी से अपने आसपास के लोगों को फायर एग्जिट की ओर ले जाएंगे। हेल्प देम इविकेटली क्वाइटली, उन्हें चुपचाप निकलने में मदद करेंगे। अलर्ट द पुलिस विद डिटेल्स ऑफ द टेररिस्ट लोकेशन एंड नंबर वंस आउटसाइड एंड असिस्ट अथॉरिटीज इन क्राउड कंट्रोल, बाहर निकलने के बाद आतंकवादियों के स्थान और संख्या के विवरण के साथ पुलिस को सचेत करेंगे और भीड़ नियंत्रण में अधिकारियों की सहायता करेंगे। ऑप्शन डी, ट्राई टू फाइट द टेररिस्ट विथ बेयर हैंड्स, बिना हथियारों के नंगे हाथों से आतंकवादियों से लड़ने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन सी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार क्लास को अटेंड कर रहे हैं, तो क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली जो नेक्स्ट क्लासेज हैं उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच पाए। और दोस्तों, अगर आप एसआरटी का मॉक टेस्ट चाहते हैं टाइमिंग के साथ और नेगेटिव मार्किंग के साथ, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का दिया हुआ है, वहाँ पर डेली आपको एसआरटी का मॉक टेस्ट करवाया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन क्या है? टू रिलीजियस ग्रुप्स इन योर लोकेलिटी आर ऑन द वर्ज ऑफ ए रियोट ड्यू टू ए मिसअंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग ए फेस्टिवल प्रोसेसन रूट, टेंशन आर हाई। आपके इलाके में दो धार्मिक समूह एक त्यौहार के जुलूस मार्ग को लेकर गलतफहमी के कारण दंगे की कगार पर हैं, तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, लुक योर हाउस एंड स्टे इनसाइड, अपने घर को ताला लगाओ और अंदर रहो। ऑप्शन बी, इमीडिएटली कॉन्टेक्ट द कम्युनिटी लीडर्स ऑफ बोथ साइड एंड द पुलिस फैसिलिटेट ए डायलॉग टू क्लियरिफाई द मिसअंडरस्टैंडिंग एंड प्रपोज ए कॉम्प्रोमाइज रूट और टाइमिंग टू इंश्योर पीसफुल को एग्जिस्टेंस, तुरंत दोनों पक्षों के समुदाय के नेताओं को और पुलिस से संपर्क करें, गलतफहमी को दूर करने के लिए बातचीत की सुविधा प्रदान करें और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व सुनिश्चित करने के लिए समझौता मार्ग या समय का प्रस्ताव दें। ऑप्शन सी, जॉइन द ग्रुप बिलोंगिंग टू योर रिलीजन,
अपने धर्म से संबंधित समूह में शामिल हो। ऑप्शन डी, स्प्रेड रूमर्स टू कन्फेस कन्फ्यूज देम, उन्हें भ्रमित करने के लिए अफवाहें फैलाएं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 9 है आज की क्लास का। देखिए क्या है, ड्यूरिंग ए क्रूशियल इंटर कॉलेज बैडमिंटन फाइनल, एक महत्वपूर्ण इंटर कॉलेज बैडमिंटन फाइनल के दौरान योर अपोनेंट ट्विस्ट हिज एंकल एंड फॉल, यू आर लीडिंग द गेम, आपके प्रतिद्वंदी का टकना मुड़ जाता है और वह गिर जाता है, आप खेल में आगे हैं। तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, काम द मैच, क्लेम द मैच इमीडिएटली एज द कैन नॉट प्ले, मैच का दावा तुरंत करें क्योंकि वह खेल नहीं सकता। ऑप्शन बी, क्रॉस द नेट इमीडिएटली टू हेल्प हिम, उसकी मदद के लिए तुरंत नेट पार जाएंगे। कॉल फॉर मेडिकल एड, चिकित्सा सहायता के लिए बुलाएंगे और उसे पानी देंगे। एंड वेट फॉर द रेफरीज डिसीजन रिगार्डिंग द मैच आउटकम शोइंग ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप, और सच्ची खेल भावना दिखाते हुए मैच के परिणाम के बारे में रेफरी के निर्णय की प्रतीक्षा करेंगे। ऑप्शन सी, लाफ एट हिम टू ब्रेक हिज मोरल फर्दर, उसका मनोबल और तोड़ने के लिए उस पर हंसेंगे। ऑप्शन डी, स्टैंड एंड वेट इनडिफरेंटली, खड़े रहें और उदासीनता से प्रतीक्षा करेंगे। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए और अपना जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए। और आप लोगों की जो प्रिपरेशन है एसआरटी की, जीडी के टॉपिक्स की और ख़ास करके पीएफटी की, वो किस तरीके से चल रही है, आप किस लेवल के ऊपर अभी हैं। अगर आप को कोई डाउट है पीएफटी से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया गया है उस पर आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। और बताइए आपका रनिंग में कितना टाइम आ रहा है, आप 10 पुशअप लगा पा रहे हैं नहीं लगा पा रहे। एक कमेंट जरूर अपने पीएफटी के बारे में, अपने फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में आप जरूर करके बताइए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। गार्बेज हैज बीन पिलिंग अप इन योर स्ट्रीट कॉर्नर फॉर डेज, causing a foul smell and attracting stray animals. The sweeper has been absent. आपकी गली के कोने में कुछ दिनों से कचरा जाम हो रहा है जिससे दुर्गंध भी आ रही है और आवारा जानवर आकर्षित हो रहे हैं। सफाई कर्मचारी जो है वो अनुपस्थित है, वो छुट्टी पे हैं। तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, वियर मास्क एंड इग्नोर इट, मास्क पहने और इसे नज़रअंदाज करें। ऑप्शन बी, gather a few neighbors, arrange for cleaning tools, gloves, clean the spot collectively, dispose of the waste properly, and file a complaint with the municipal corporation regarding the irregular service. कुछ पड़ोसियों को इकट्ठा करें, सफाई के दस्ताने औजार की व्यवस्था करके सामूहिक रूप से कचरे को साफ करें। कचरे को उचित निपटान के बाद अनियमित सेवा के संबंध में नगर निगम में शिकायत दर्ज करेंगे। ऑप्शन सी, थ्रो योर गार्बेज देयर टू सिंस इट्स ऑलरेडी डर्टी, अपना कचरा भी वहीं फेंक देंगे क्योंकि यह पहले से ही गंदा है। ऑप्शन डी, स्कोल्ड द स्वीपर व्हेन ही इवेंचुअली रिटर्न्स, जब सफाई कर्मचारी वापस लौटे तो आप उसे डांटेंगे। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कि सभी लोग एक साथ इकट्ठा होकर उस कचरे का निपटान करेंगे और उसके बाद में जो इरेगुलर सर्विसेज हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की, उसके अगेंस्ट कंप्लेंट करेंगे। तो ऑप्शन बी आप लोगों का क्या हो जाएगा? राइट आंसर। बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 11 की। 11 नंबर क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है 11 नंबर। यू कैप्चर एन इनेमी सोल्जर ड्यूरिंग ए skirmish, the surrender but claim to have information about a hidden bomb in a civilian area that will explode in 1 hour. He demands release in exchange for the location. आप झड़प के दौरान एक दुश्मन सैनिक को पकड़ लेते हैं, वह आत्मसमर्पण करता है लेकिन दावा करता है कि उसके पास नागरिक क्षेत्र में एक छिपे हुए बम के बारे में जानकारी है जो 1 घंटे में विस्फोट हो जाएगा। वह स्थान के बदले अपनी रिहाई की मांग करता है। तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, रिलीज हिम इमीडिएटली टू सेव सिविलियंस, नागरिकों को बचाने के लिए उसे तुरंत रिहा करेंगे। ऑप्शन बी, टॉर्चर हिम अंटिल ही स्पीक्स, उसे तब तक टॉर्चर करेंगे, प्रताड़ित करेंगे जब तक वह आपको बता नहीं देता है। ऑप्शन सी, सिक्योर द प्रिजनर्स, इमीडिएटली इन्फॉर्म हेडक्वार्टर एंड द बॉम्ब स्क्वाड अबाउट द थ्रेट एंड यूज साइकोलॉजिकल इंट्रोगेशन टेक्निक टू एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन विथ
विदाउट एग्रीइंग टू हिज डिमांड्स, इंश्योर बोथ जस्टिस एंड सेफ्टी। कैदी को सुरक्षित करेंगे, तुरंत मुख्यालय और बम निरोधक दस्ते को खतरे के बारे में सूचित करेंगे और उसकी मांगों को स्वीकार किए बिना जानकारी निकालने के लिए मनोवैज्ञानिक पूछताछ तकनीकी का उपयोग करेंगे और न्याय और सुरक्षा दोनों सुनिश्चित करेंगे। ऑप्शन डी, इग्नोर हिज क्लेम एज्यूमिंग इट्स ए लाई, यह मानते हुए कि ये झूठ है उसके दावे को नज़रअंदाज करेंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यू वांट टू ज्वाइन द आर्म फोर्सेज, आप सशस्त्र बलों में शामिल होना चाहते हैं, बट योर पेरेंट्स आर स्ट्रांगली अगेंस्ट इट, लेकिन आपके जो माता पिता हैं वो इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। इट ड्यू टू द रिस्क इन्वॉल्व, जो इसमें खतरा है इसके कारण आपके माता पिता इसके आपके जो फैसला है सशस्त्र बलों में शामिल होने का इसके खिलाफ हैं। दे वांट यू टेक ए सेफ कॉरपोरेट जॉब, वह चाहते हैं कि आप एक सुरक्षित कॉरपोरेट नौकरी करें। तो आप क्या करेंगे, किस तरीके से अपने फैमिली मेम्बर्स को समझाएंगे, अपने पेरेंट्स को समझाएंगे और किस तरीके से अपना सपना और इस सिचुएशन को हैंडल करेंगे, ये आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन ए है, फाइट विथ देम एंड लीव द हाउस, उनके साथ लड़ेंगे और घर छोड़ देंगे, कोई ये तरीका नहीं होता है, तो ऑप्शन ए गलत। ऑप्शन बी, गिव अप योर ड्रीम टू मेक देम हैप्पी, उन्हें खुश करने के लिए अपना सपना छोड़ देंगे, नहीं। ऑप्शन सी, पेशेंसली एक्सप्लेन योर पैशन एंड द honor ऑफ द यूनिफॉर्म टू देम, इंट्रोड्यूस देम टू सर्विंग रिटायर्ड ऑफिसर्स टू क्लियर देयर misconcept about risk and assure them of your balanced decision making while pursuing your goal। धैर्यपूर्वक उन्हें अपने जुनून और वर्दी के सम्मान के बारे में समझाएं, जोखिम के बारे में उनकी जो गलत फहमियाँ हैं उनको दूर करने के लिए उन्हें सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारियों से मिलवाएं और अपने लक्ष्य को का पीछा करते हुए अपने संतुलित निर्णय लेने का आश्वासन दे। ऑप्शन डी, ज्वाइन सीक्रेटली एंड टेल देम लेटर, चुपके से आप आर्म फोर्सेज को ज्वाइन कर लें और उसके बाद में उन्हें बताएं। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आप लोगों का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से पढ़िए और अपना जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बता दीजिए। क्वेश्चन है आपका, वाइल ड्राइविंग ए कार डाउन हिल ऑन ए स्टेप रोड, योर ब्रेक फेल सडनली, जो आपके ब्रेक हैं वो फेल हो जाते हैं, आप एक खड़ी सड़क पर नीचे की ओर ढलान में आप कार चला रहे हैं, कार लेके आ रहे हैं और आपकी कार के ब्रेक फेल हो जाते हैं। द कार इज़ गेनिंग स्पीड, और कार गति पकड़ रही है धीरे धीरे, तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए, जंप आउट ऑफ द मूविंग कार, चलती कार से कूद जाएंगे। ऑप्शन बी, क्लोज योर आइज एंड स्क्रीम, अपनी आंखें बंद करके और चिल्लाएंगे। ऑप्शन सी, पंप द ब्रेक पेडल, शिफ्ट टू लोअर गियर्स स्टेप बाय स्टेप, यूज द हैंड ब्रेक ग्रेजुअली एंड स्टीयर टुवर्ड्स एंड अपहिल बैंक और फ्रिक्शन रैम्प टू स्टॉप द कार सेफली। ब्रेक पेडल को पंप करेंगे दबाव के नुकसान के मामले में, धीरे धीरे निचले गियर में शिफ्ट करें, हैंड ब्रेक को धीरे धीरे उपयोग करें और कार को सुरक्षित रूप से रोकने के लिए एक ऊपर की ओर बैंक या घर्षण रैंप की ओर ले जाएंगे। ऑप्शन डी, टर्न ऑफ द इंजन इमीडिएटली, इंजन तुरंत बंद कर देंगे। तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन सी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है, यू विजिट ए क्रैकर फैक्ट्री एंड सी यंग चिल्ड्रेन वर्किंग इन हेजार्डियस कंडीशन, आप एक पटाखा फैक्ट्री को दौरा करते हैं और छोटे बच्चों को खतरनाक परिस्थितियों में काम करते हुए देखते हैं। द ओनर इज एन इन्फ्लुएंट पर्सन, मालिक एक प्रभावशाली व्यक्ति है, तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए, माइंड योर आउन बिजनेस एंड लीव, अपने काम से काम रखेंगे और चले जाएंगे। ऑप्शन बी, टेक फोटोज डिस्क्रेटली एज एविडेंस सीक्रेटली, सॉरी यहाँ पे ये सीक्रेटली डिससीक्रेटली नहीं, सीक्रेटली फाइल ए कंप्लेंट विद द चाइल्ड वेलफेयर कमेटी एंड द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड फॉलो अप टू इंश्योर द चिल्ड्रेन आर रेस्क्यूड एंड रिहेबिलिटाइज, सबूत के तौर पर सावधानी से तस्वीरें लेंगे,
बाल कल्याण समिति और जिला मजिस्ट्रेट के साथ शिकायत दर्ज करें और यह सुनिश्चित करने के लिए फॉलोअप करें कि बच्चों को बचाया जाए और उनका पुनर्वास किया जाए। ऑप्शन सी, आर्ग्यू विद द ओनर इमीडिएटली, तुरंत मालिक से बहस करेंगे। ऑप्शन डी, आस्क द चिल्ड्रन टू रन अवे, बच्चों को भाग जाने के लिए कहेंगे। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है। कमेंट बॉक्स में अपना जो आंसर है वो लिख के दे मारिए कि आंसर कौन सा ऑप्शन होने वाला है। आंसर आपका इन्हीं 4 ऑप्शन में से एक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर जो है वो कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ये एसआरटी की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आपकी आज चल रही है और ऐसी ही एसआरटी की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास, सीरीज की क्लास आपके लिए इस चैनल पे आती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन बोलता है आपका, यू आर द ऑर्गेनाइजर ऑफ ए कॉलेज सेमिनार। आप एक कॉलेज सेमिनार के आयोजक हैं। द चीफ गेस्ट कॉल 30 मिनट बिफोर द इवेंट टू कैंसल ड्यू टू एन इमरजेंसी। मुख्य अतिथि किसी आपात स्थिति के कारण कार्यक्रम से 30 मिनट पहले रद्द करने के लिए कॉल करते हैं। द ऑडियंस इज ऑलरेडी सीटेड। दर्शक पहले ही बैठ चुके हैं। तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, कैंसिल द इवेंट एंड रिफंड टिकट्स, कार्यक्रम रद्द करें और टिकट वापस करें। ऑप्शन बी, इन्फॉर्म द प्रिंसिपल सीनियर प्रोफेसर टू स्टेप इन एज द keynote speaker, apologize to the audience for the change while highlighting the new speaker enterprise and proceed with the event smoothly। प्रिंसिपल वरिष्ठ प्रोफेसर को मुख्य वक्ता के रूप में कदम रखने के लिए सूचित करें और एक नए वक्ता की विशेषज्ञता को उजागर करते हुए बदलाव के लिए जो दर्शक हैं, आपके जो ऑडियंस है, उससे माफ़ी मांगे और कार्यक्रम को कंटिन्यूसली सुचारू रूप से आगे बढ़ाएं। ऑप्शन सी, प्ले म्यूजिक फॉर 2 आवर्स टू किल टाइम, समय बिताने के लिए 2 घंटे संगीत बजाएं। ऑप्शन डी, लाई टू द ऑडियंस दैट द गेस्ट इज ऑन द वे, दर्शकों से झूठ बोले कि जो आपके मेहमान हैं वो रास्ते में है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों की स्क्रीन पे है। You receive an email on your official office ID that looks like it is from the IT department asking for your password to upgrade security. It looks slightly suspicious. आपको अपने आधिकारिक कार्यालय आईडी पर एक ईमेल प्राप्त होता है जो ऐसा लगता है कि आईटी विभाग से है। सुरक्षा अपग्रेड के लिए आपका पासवर्ड मांग रहा है। यह थोड़ा संदिग्ध भी आपको लगता है, सस्पेक्टेड लगता है। तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, रिप्लाई विद द पासवर्ड इमीडिएटली टू बी सेफ, सुरक्षित रहने के लिए तुरंत पासवर्ड के साथ उत्तर देंगे। ऑप्शन बी, इग्नोर द ईमेल एंड डू नथिंग, ईमेल को नज़रअंदाज करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। ऑप्शन सी, डू नॉट क्लिक एनी लिंक, किसी भी लिंक पे क्लिक नहीं करेंगे। वेरीफाई द सेंडर्स मेल एड्रेस केयरफुली, जो भेजने वाला है उसका जो ईमेल एड्रेस है उसको सावधानी पूर्वक सत्यापित करेंगे। रिपोर्ट इट एज ए फिशिंग अटेम्प्ट टू द एक्चुअल आईटी सिक्योरिटी टीम, वास्तविक आईटी सुरक्षा टीम को फिशिंग प्रयास के रूप में रिपोर्ट करेंगे। एंड वॉर्न कलीग्स अबाउट द पोटेंशियल स्कैम, और संभावित घोटाले के बारे में सहकर्मियों को भी चेतावनी देंगे। ऑप्शन डी, डिलीट द ईमेल एंड फॉरगॉट अबाउट इट, ईमेल हटाएंगे और इसे भूल जाएंगे। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 नंबर क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे। यू आर ऑन द 10th फ्लोर ऑफ एन ऑफिस बिल्डिंग व्हेन ए स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक हिट्स। आप एक कार्यालय की 10वीं इमारत पे हैं, 10वीं मंजिल पे हैं जब एक तेज भूकंप आता है। थिंग्स स्टार्ट फेलिंग एंड पीपुल आर रनिंग टुवार्ड्स द एलिवेटर्स, चीज़ें गिरने लगती हैं और लोग लिफ्ट की ओर भाग रहे हैं। ऑप्शन ए, रन टू द एलिवेटर टू गो डाउन फास्ट, तेज़ी से नीचे जाने के लिए लिफ्ट की ओर दौड़ेंगे। ऑप्शन बी, जंप आउट द विंडो, खिड़की से बाहर कूदेंगे। ऑप्शन सी, साउट ड्रॉप कवर एंड होल्ड ऑन, टेक कवर अंडर ए स्टडली डेस्क अवे फ्रॉम द ग्लास विंडो, वेट फॉर द शेकिंग to stop and then evacuate via the staircase, not elevator, to an open assembly area। ड्रॉप कवर और होल्ड ऑन चिल्लाएं,
कांच की खिड़कियों से दूर एक मजबूत डेस्क के नीचे आड़ लेंगे, झटकों के रुकने का इंतजार करें और फिर सीढ़ियों के माध्यम से एक खुले क्षेत्र में निकल जाएंगे। ऑप्शन डी, स्टैंड इन द मिडल ऑफ द रूम एंड प्रे, कमरे के बीच में खड़े होकर प्रार्थना करेंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 150 आप लोगों की स्क्रीन पे है। देखिए 150 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। यू रियलाइज दैट यू हैव डेवलप्ड ए हैबिट टू प्रोक्रास्टिंग विच इज़ अफेक्टिंग योर वर्क परफॉर्मेंस एंड रेपुटेशन। आपको पता चलता है कि आपको टाल मटोल करने की आदत पड़ गई है और आपके काम के प्रदर्शन और प्रतिष्ठा को प्रभावित वह कर रही है। ऑप्शन ए, ब्लेम द वर्कलोड फॉर योर पुअर परफॉर्मेंस, अपने खराब प्रदर्शन के लिए कार्यभार को दोष देंगे। ऑप्शन बी, एक्सेप्ट इट एज योर नेचर एंड डू नथिंग, इसे अपनी प्रकृति के रूप में स्वीकार करें और कुछ नहीं करेंगे। ऑप्शन सी, नॉलेज द इश्यू, क्रिएट ए स्ट्रिक्ट डेली शेड्यूल विथ प्रायोरिटाइज टास्क, यूज टेक्निक्स लाइक द प्रोमोड्रो मेथड टू फोकस, एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शन एंड मॉनिटर प्रोग्रेस वीकली टू रिबिल्ड डिसिप्लिन। मुद्दे को स्वीकार करेंगे, प्राथमिकता वाले कार्यों के साथ एक सख्त दैनिक कार्यक्रम बनाएंगे, ध्यान केंद्रित करने के लिए पोमोडोरो पद्धति जैसी तकनीकों का उपयोग करेंगे, विकर्षण जो है आपके एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शन, जो डिस्ट्रैक्शन है उनको ख़त्म करेंगे, और अनुशासन के पुनर्निर्माण के लिए साप्ताहिक प्रगति की निगरानी करेंगे। ऑप्शन डी, आस्क कलीग टू डू योर वर्क फॉर यू, सहकर्मियों से अपना काम करने के लिए कहेंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 19। आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन दोस्तों होने वाला है। अगर आपने अभी तक क्लास को अटेंड किया है, अगर आप चैनल पे पहली बार क्लास को अटेंड कर रहे हैं, क्लास को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर डेली आपको एसआरटी के मॉक टेस्ट विथ टाइमिंग विथ नेगेटिव मार्किंग मिल रहे हैं। कहीं पर भी आपको दोस्तों ऐसा जो प्रैक्टिस सेट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलेगा। केवल एसकेसी डिफेंस एकेडमी है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट अवेलेबल करवा रहा है। तो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए और अपनी तैयारी को टेस्ट कीजिए कि आप कितने तैयार हैं एसआरटी अटेम्प्ट करने के लिए अपने फेज़ 2 में। आपके पास अभी ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, लास्ट 20 डेज आप लोगों के पास बचे हैं आपके फेज़ 2 को फेस करने के लिए। दोस्तों चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 19 पे। सेकंड लास्ट क्वेश्चन अपनी क्लास का आज का। यू आर द कमांडर ऑफ ए कन्वे, आप एक काफिले के कमांडर है। वाइल पासिंग थ्रू ए नैरो वैली, जब आप एक संकरी घाटी से गुजर रहे हैं। योर लीड व्हीकल हिट बाई लीड बाई एन आईडी एंड इंसर्जेंट्स स्टार्ट फायरिंग फ्रॉम द रिजेड अबोव। एक संकरी घाटी से गुजरते समय आपके प्रमुख वाहन को आईडी द्वारा उड़ा दिया जाता है और विद्रोही ऊपर की लकीरों से गोलीबारी शुरू कर देते हैं। तो आपका रिएक्शन क्या होगा। ऑप्शन ए, इमीडिएटली ऑर्डर द ट्रूप टू डिसमाउंट, तुरंत सैनिकों को उतरने के लिए आदेश देंगे। टेक कवर बिहाइंड व्हीकल्स, जो आपके वाहन है उनके पीछे कवर लेने के लिए बोलेंगे। रिटर्न सप्रेसिव फायर टुवार्ड द रिजिड्स, जो दमनकारी हैं उन्हीं की ओर उसी दिशा में गोलीबारी शुरू करेंगी। टुवार्ड रिजिड्स एंड मैनेवर ए सेक्शन टू फ्लैंक द इनेमी वाइल रेडोनिंग फॉर एयर सपोर्ट, और हवाई सहायता के लिए रेडियो करते हुए दुश्मन को घेरने के लिए एक सेक्शन को आगे बढ़ने का आदेश देंगे। ऑप्शन बी, ऑर्डर द कन्वे टू रिवर्स एंड ड्राइव बैक द वे यू कैम, काफिले को पीछे मुड़ने और जिस रास्ते से आप आए थे उसी रास्ते वापस जाने का आदेश देंगे। ऑप्शन सी, स्टॉप ऑल व्हीकल एंड वेट इनसाइड देम अंटिल द फायरिंग स्टॉप, सभी वाहनों को रोकेंगे और गोलीबारी बंद होने तक अंदर प्रतीक्षा करेंगे। ऑप्शन डी, रन टुवार्ड्स द लीड व्हीकल टू चेक कैजुअलिटी विदाउट कवर, कवर के बिना हताहतों से की जांच करने के लिए जो आपके इंजर्ड पीपुल्स हैं, कैजुअलिटी जो है आपकी, उनकी जांच करने के लिए प्रमुख वाहन की ओर दौड़ेंगे। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है। लास्ट क्वेश्चन आपका आज का,
यू आर स्टॉप्ड बाई ए ट्रैफिक पुलिसमैन फॉर अननोइंग जंपिंग ए रेड लाइट। आपके अनजाने में लाल बत्ती पार करने के लिए एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी द्वारा रोका जाता है। ही ऑफर्स टू लेट यू गो विदाउट ए टिकट इफ यू पे हिम 500 एज ए ब्राइब। द ऑफिशियल फाइन इज 1000। वह आपको बिना चालान के जाने की पेशकश करता है यदि आप उसे रिश्वत के रूप में 500 रुपये देते हैं। आधिकारिक जुर्माना 1000 रुपये है। तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, पे द 500 टू सेव मनी एंड टाइम। पैसा और समय बचाने के लिए उसे 500 रुपये रिश्वत के रूप में दे देंगे। ऑप्शन बी, पोलाइटली रिफ्यूज द ब्राइब। विनम्रतापूर्वक रिश्वत के लिए मना करेंगे। एडमिट योर मिस्टेक, अपनी गलती स्वीकार करेंगे। एंड इंसिस्ट ऑन पेइंग द ऑफिशियल फाइन वाया चालान रिसिप्ट टू फॉलो द लॉ। और कानून का पालन करने के लिए चालान के माध्यम से आधिकारिक जुर्माना भरने पर जोड़ देंगे। ऑप्शन सी, आर्ग्यू विथ हिम दैट द लाइट वाज येलो। उससे बहस करेंगे कि बत्ती पीली थी। ऑप्शन डी, कॉल ए पॉलिटिशियन फ्रेंड टू थ्रेटन द पुलिसमैन। पुलिसकर्मी को धमकाने के लिए राजनेता मित्र को बुलाएंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास के अपने 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। 20 में से आपने कितने अटैम्प्ट किए, कितने क्वेश्चन सही किए और कितने क्वेश्चन आप लोगों के गलत हुए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए। अगर दोस्तों आप पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच पाए। तो दोस्तों इस क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।